हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2021 को। तो क्वेश्चन पेपर मुझे आफ्टर एग्ज़ाम के 30 मिनट बाद ही मिल गया था, बट थोड़ा बिजी रहने के कारण इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो टोटल यहाँ पर 170 क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहा। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में इस पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि एक ही पार्ट में हमने 170 MCQ सॉल्व किए तो वीडियो भी लेंथी होगा और आप लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं, जिनका भी अपकमिंग टाइम में यूपी CHO या फिर अदर स्टेट CHO एग्जाम हो, तो आपके लिए अभी रिसेंट में PDF ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन PDF को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग चैनल पर नए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियोस कभी भी अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर टोटल 170 MCQ आए थे, तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 50 और 50+ से ज़्यादा MCQ इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग GK और नर्सिंग के क्वेश्चन बचेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अ पेशेंट विथ लिवर प्रॉब्लम डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ। यदि किसी पेशेंट को एडिमा की कंडीशन होती है और उसको साथ ही में क्या है, लिवर प्रॉब्लम है, तो ये किसके कारण होगी? ऑप्शन में फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉल इन ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो जनरली एडिमा की कंडीशन होती है वो कब होती है? जब ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो गया हो, कम हो गया हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज। तो यदि कोई पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिज्म का है तो उसको और कौन सी किसकी कमी के कारण कौन सी डेफिशिएंसी है जो हो सकती है? तो यहाँ पर आपको वही बताना है। तो जो भी पेशेंट है लॉन्ग टाइम से, क्रोनिक टाइम से, लंबे समय से शराब पी रहे हैं, एल्कोहलिज्म के पेशेंट हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या होगी? ऑप्शन में थायामीन, साइनोकोबालामिन, नियासिन या फिर विटामिन C। तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट को हमेशा डेफिशिएंसी होती है वो होती है थायामीन, विटामिन की कमी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट है यहाँ पर सिडेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो जो सिडेक्स है इसका दूसरा नाम क्या है? तो सिडेक्स का जो दूसरा नाम है वो है ग्लूट्रेल्डिहाइड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिए जाएंगे आपको। तो सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लूट्रेल्डिहाइड। नेक्स्ट इज सेकेंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेट क्लोजर ऑफ विच वॉल्व। तो जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है S2, तो क्या कौन से वॉल्व क्लोज होते हैं जिसके कारण S2 साउंड होता है? जो साउंड होते हैं लब डब, तो जो डब साउंड होता है S2 साउंड होता है, सेकेंड हार्ट साउंड होता है। तो किसके कारण होगा? ऑप्शन में मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल एंड पल्मोनिक, आउटिक एंड पल्मोनिक या ट्राइकस्पिड एंड आउटिक। तो सेकेंड हार्ट साउंड होता है आउटिक एंड पल्मोनिक वॉल्व के क्लोज होने के कारण। तो आंसर क्या होगा आपका? C। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला DR। तो माला D का जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा B। नेक्स्ट है यहाँ पर द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। तो जो मैनिया के पेशेंट होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा कौन से टाइप का डिल्यूजन देखने को मिलेगा? ऑप्शन में डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या फिर निहिलास्टिक डिल्यूजन। जो भी मेनिया के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रैंडियोस डिल्यूजन है जो पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? B, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। वो अपने आप को जब बहुत ही ज़्यादा हाई पावरफुल पर्सन टाइप से फील करने लगते हैं, मैनिया के पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्रेक बोन फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ ज्वर। ऑप्शन में मलेरिया, डेंगू, कालाजार या फिर क्यू फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर है वो क्या है? डेंगू। डेंगू को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर आए हैं कुछ ही दिन पहले जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें बताए गए थे। मिस्ड अबॉर्शन को है जो और क्या कहा जाएगा?
ऑप्शन में कंप्लीट, इनवाइटेबल, साइलेंट या फिर सेप्टिक अबॉर्शन। तो जो मिस्ड अबॉर्शन होते हैं क्या कहलाते हैं? साइलेंट मिसकैरेज। क्या कहलाते हैं? साइलेंट मिसकैरेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर सीन इन ईसीजी रीडिंग इन पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया के पेशेंट की ईसीजी में क्या चेंज देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में टॉल एंड पीक्ड टी वेव, शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें याद रखना है कि यदि आपके दो ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर हाइपरकैलेमिया में टॉल जो टी वेव में पीक्ड एंड टॉल रहेगी, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें पीआर इंटरवल भी लंबा रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट इज क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो डेंगू का पॉजिटिव एजेंट पूछा है, क्लासिकल डेंगू फीवर जो ट्रांसमिट किसके द्वारा होगा? ऑप्शन में एडिस, क्यूलेक्स, एनाफ्लिस या फिर मोनोनॉइड्स मॉस्क्यूटो। तो जो क्लासिकल डेंगू होता है, इसका जो मेन रीजन होता है क्लासिकल डेंगू का कारण क्या होता है? एडिस मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट है यहाँ पर बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो बॉडी मास इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है क्विटलेट इंडेक्स, ब्रोका इंडेक्स, कार्प्यूलेंस इंडेक्स या फिर लॉरेंज इंडेक्स। तो जो बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है आपको बताना है, तो वो है क्विटलेट इंडेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो आपने एक जो चार्ट देखा होगा जिसमें एक कलरफुल रहेगा और डॉट टाइप से रहता है, तो इशिहारा चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस, कलर विजन, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो जो इशिहारा चार्ट है मेनली कलर विजन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जिसको कलर्स प्रॉब्लम होती है, कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए इशिहारा चार्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विच गॉज कैन्यूला इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो किस गॉज के कैन्यूला का कितने गॉज का कैन्यूला यूज किया जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? ऑप्शन में 16 गॉज ग्रे कलर, 18 गॉज ग्रीन कलर, 20 गॉज पिंक कलर, 14 गॉज ऑरेंज कलर। तो हमेशा जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जो भी कैन्यूला यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो होता है 18 गॉज का कैन्यूला, ग्रीन कलर का। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स वेजाइना दैट इज ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड। तो 6 से 8 वीक कंसीव करने के बाद है, जो कंसेप्शन के बाद वेजाइना और सर्विक्स का कलर कैसा रहेगा? ब्लूइश कलर का रहेगा। तो कौन सा साइन कहलाएगा? ऑप्शन में चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हॉमन्स साइन या फिर नन ऑफ दीज। तो 6 से 8 वीक कंसीव करने के बाद, कंसेप्शन के बाद वेजाइना और सर्विक्स का कलर होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। तो ये कौन सा साइन कहलाता है? कहलाता है चैडविक साइन। कौन सा साइन? चैडविक साइन। सभी साइन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था यदि हम नर्सिंग सेक्शन की बात करें तो। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज द प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन पेशेंट बीपी फॉल ड्यूरिंग द लेबर। यदि किसी पेशेंट का लेबर के टाइम पर ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो आपका प्राइमरी असेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन में असेस वाइटल साइन ऑफ क्लाइंट, असेस द वेट ऑफ क्लाइंट, असेस द ब्लड प्रेशर ऑफ क्लाइंट या फिर डी बोथ ए एंड बी। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेबर के टाइम पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसके पूरे वाइटल साइन और पेशेंट का वेट चेक करें। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ इन 3 year ओल्ड चाइल्ड। 3 साल के बच्चे के कितने दांत होंगे? ऑप्शन में 10 टेम्पररी टीथ, 20 टेम्पररी टीथ, 12 टेम्पररी टीथ या फिर 16 टेम्पररी टीथ। तो यहाँ पर जो 3 साल का बच्चा होगा, जिसकी एज 3 साल होगी, तो उसके दांत होंगे कितने? टोटल 20 है जो अस्थायी दांत और 20 टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको बताना है। ऑप्शन में अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ओवरवेट, प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशियोरकरन स्टंटिंग, वेट लॉस एंड वॉमिटिंग। तो जो माल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, साथ ही साथ स्टंटिंग की कंडीशन भी होगी, क्वाशियोरकर भी होगा,
तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में आएगा वो होगा क्वासी ओरकरेंट स्टंटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डेलीरियम। डेलीरियम का रीजन क्या होगा, कॉज क्या होगा। ऑप्शन में ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रॉमा, एल्कोहल कंजप्शन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ब्रेन ट्यूमर जो है डेलीरियम का जो कॉज होगा वो ये सभी होंगे, हेड ट्रॉमा में भी हो सकता है, साथ ही साथ जो भी लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी हो सकता है, और ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर। तो जो डिप्रेशन को ट्रीट करने वाले टीसीए एजेंट होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, उनका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा। ऑप्शन में ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी टीसीए के साइड इफेक्ट होंगे, तो आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1958 में, 1958 में। नेक्स्ट इज एज पर आरसीएच फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। तो आरसीएच फर्स्ट जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है। ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर सब सेंटर। तो आरसीएच के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्सेज। तो कोलैप्सिंग पल्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है। ऑप्शन में थ्रेड पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाउंडिंग पल्स या फिर पल्स डेफिसिट। तो जो अदर नेम है वो क्या है, तो है वाटर हैमर पल्स। कोलैप्सिंग पल्स का दूसरा नाम क्या है, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट इज बैंडेज इंडिकेटेड इन कॉलर बोन फ्रैक्चर इज। तो कॉलर बोन होती है जो कॉलर बोन, क्लेविकल बोन जिसको हम कहते हैं, तो उसके फ्रैक्चर के लिए किस टाइप की बैंडेज यूज की जाएगी। ऑप्शन में है कैपलाइन, स्पाइरल, फिगर ऑफ 8 या फिर स्प्लिंट। तो जो कॉलर बोन और जो क्लेविकल बोन है इसके फ्रैक्चर के लिए जो यूज किया जाएगा बैंडेज वो होगा कौन सा, फिगर ऑफ 8, 8 की आकृति और फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट इज 1 आउंस इज इक्वल टू। तो जो 1 आउंस होता है किसके बराबर होता है। तो जो 1 आउंस होता है 29.8 के आसपास। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा करेक्ट आंसर, सी, 30 ml। 1 आउंस किसके बराबर होगा, 30 ml के। नेक्स्ट है यहाँ पर सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है। ऑप्शन में वायरस, फंगस, स्पायरोचीट या फिर प्रोटोजोआ। तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, स्पायरोकीट नाम का ट्रिप्नोमा पैलिडियम। यहाँ पर यदि बैक्टीरिया होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे, बट जो ट्रिप्नोमा पैलिडियम है उसको स्पायरोचीट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्पायरोकीट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मिंग साइन पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो वार्निंग साइन है वो क्या होंगे। ऑप्शन में है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेल कलर यूरिन या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन होगा उसके बाद जो मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी, वार्निंग साइन होगा, वो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट है जो बढ़ना या फिर घटना। नेक्स्ट इज ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट। तो ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है प्रेगनेंसी में वो क्या कहलाता है, प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया के सभी कार्डिनल साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्रोटीन यूरिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एडिमा एंड वेट लॉस। तो जो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट में आएगा वो होगा वेट लॉस। वेट लॉस नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कौन सी है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज की जाती हैं, तो वो थी अनवांटेड 72, जिसको इमरजेंसी में है जो एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कोड पिंक इज यूज्ड फॉर विच कंडीशन। हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के तहत यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो पिंक कोड यूज किया जाता है। तो किस सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा, पिंक कोड है यहाँ पर। ऑप्शन में इन्फेंट एंड चाइल्ड एब्डक्शन, डिजास्टरस सिचुएशन, बॉम्ब थ्रेट नियर बाय या फिर फायर इन हॉस्पिटल। यदि पिंक कलर यूज किया जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के तहत,
तब क्या हुआ है, इन्फेंट एंड चाइल्ड एब्डक्शन, बच्चे का अपहरण या फिर कोई जो बेबी बॉर्न हुआ है उसका अपहरण हुआ है, उसके लिए पिंक कलर कोड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द इन्फेंट्स वेट बिकम ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट इन, तो बच्चे का जो जन्म के समय से जो बर्थ वेट है वो 3 गुना कब हो जाएगा, तो 12 मंथ की एज में या फिर 1 ईयर की एज में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1 ईयर। और जो डबल होगा तो वो कब होता है, 6 मंथ में। ट्रिपल पूछा है तो 1 ईयर। नेक्स्ट इज पार्किंसंस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो पार्किंसंस डिसीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कम हो जाएगा, किसकी कमी हो जाएगी। ऑप्शन में एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन या फिर गावा। तो जो पार्किंसंस डिसीज होती है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होता है, जिसकी कमी होती है, वो क्या है, डोपामाइन। नेक्स्ट इज विच एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन कॉज द एमनोरिया, तो कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसके कारण एमनोरिया की कंडीशन हो सकती है, तो वो सर्ट्रेलिन। नेक्स्ट इज बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ, तो बैगोसिस की कंडीशन है किसको इनहेल करने के कारण होती है। ऑप्शन में शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट, जूट डस्ट या फिर कोल डस्ट। तो जो बैगोसिस की प्रॉब्लम होती है शुगर कैन डस्ट के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट, तो यदि किसी पर्सन में, क्लाइंट में आयरन की कमी हमें फाइंड आउट करना है तो कौन सा टेस्ट बेस्ट होगा। ऑप्शन में है फेरस सल्फेट, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन। तो आयरन की कमी हमें पता करना है किसी भी पेशेंट में, तो क्या होगा, सीरम फेरिटिन। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड डेफिशिएंट इन व्हीट इज, तो गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड है जो इसकी कमी होगी। ऑप्शन में ल्यूसिन, मिथेओनिन, लाइसिन या फिर सिस्टीन। तो जो गेहूं होते हैं, व्हीट होते हैं, उनमें जो अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, फिर बहुत ही रेयर पाया जाता है, बहुत ही कम, तो होता है लाइसिन। नेक्स्ट इज 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज विच काइंड ऑफ सोल्यूशन, तो यदि 5% वाटर, डेक्सट्रोज में वाटर है तो किस टाइप का सोल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी इज, तो किसी पर्सन के यदि सिग्मोइडोस्कोपी होना है तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी। ऑप्शन में सुपाइन, प्रोन, लिथोटोमी या फिर लेफ्ट लेटरल। तो जो पोजीशन यूज की जाएगी वो होगी लेफ्ट लेटरल और सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ आरसीएच सेकेंड फेज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो जो आरसीएच फेज सेकेंड है उसके सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, फैमिली प्लानिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। तो जो आरसीएच की सेकेंड फेज है इसके कंपोनेंट सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम, बट फैमिली प्लानिंग आरसीएच फेज सेकेंड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज मेन इंटरवेंशन इन प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन इज, प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन का जो मेन इंटरवेंशन है वो क्या है। ऑप्शन में हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस या फिर अर्ली स्क्रीनिंग। तो प्री मॉर्डियल का जो प्रिवेंशन का जो मेन इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि पंचायती राज में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा। ऑप्शन में था पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसिपल एरिया कमेटी। पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, ब्लॉक, म्युनिसिपल बोर्ड। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो भी पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम है उसमें पंचायत होगी ग्रामीण लेवल के लिए, विलेज लेवल के लिए, पंचायती समिति होगी किसके लिए, पंचायत समिति किसके लिए रहेगी, होगी ब्लॉक लेवल के लिए, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में कितने साल तक के बच्चे हैं जो कवर किए जाते हैं। ऑप्शन में 0 to 5 ईयर, 0 to 1 ईयर, 1 to 5 ईयर या फिर 0 to 2 ईयर। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, इसमें जो बच्चों की कवरेंस होती है वो होती है 0 से 5 साल तक के बच्चों की। नेक्स्ट इज आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टरियोसिस इज नोन एज, तो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होता है जब आफ्टर बर्थ बेबीज में, तो उसका दूसरा नाम क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम,
लिगामेंटम विनोसम, फोसा ओवलिस या फिर ब्रैगमा। तो डक्टस आर्टरियोसिस के क्लोज होने के बाद जो नया ऑर्गन फॉर्मेट होता है वो कहता है लिगामेंटस आर्टरियोसिस। नेक्स्ट इज असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ। तो असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स जनरली कब होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक नया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें इसका आंसर आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 44 कि यदि एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करेंगे? हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, ब्रेन डैमेज, अर्ब्स पाल्सी या फिर कर्निक टेरेस। नेक्स्ट है यहाँ पर द कंसंट्रेशन बिटवीन अम्लाइकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन फीटल लाइफ इज। तो जो कनेक्शन होगा अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा में, किसमें? फीटल लाइफ में। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन में है अम्लाइकल आर्टरी, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो लिगामेंटम विनोसम कब कहलाता है? जब इंफीरियर वेना केवा और अम्लाइकल वेन का जो कनेक्शन वो क्या हो जाए? क्लोज होने लगे, तब लिगामेंटम विनोसम कहलाएगा। बट यहाँ पर फीटल लाइफ में पूछा है, तब ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन में है अम्लाइकल आर्टरी, डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कनेक्शन क्या कहलाएगा? डक्टस विनोसिस। नेक्स्ट इज फॉल इन हेमेटोक्रिट वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ। प्रेगनेंसी में हेमेटोक्रिट वैल्यू कम क्यों दिखने लगती है? ऑप्शन में हीमोडाइल्यूशन, हीमो कंसंट्रेशन, ब्लड लॉस या फिर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो हेमेटोक्रिट वैल्यू प्रेगनेंसी में कम दिखने लगती है, क्यों? हीमोडाइल्यूशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप, what is expected from on duty nursing officer, that which drug will doctor order that is to be administered immediately? ऑप्शन में है डोपामाइन, नोरैड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के आगे तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 170 MCQ है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और MP NHM की ऑफिशियल आंसर की बहुत ही जल्दी आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाए, क्योंकि HP SSB में जो पेपर होते हैं हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स के, उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आज ही हम सॉल्व करेंगे, नाइट में भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आज ही नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इस पेपर को हम आज ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय।